मजर मुझे अब ये बताएं, कल की जो नॉन मीटिंग है, जिस तरह वो डिप्लोमेसी में होता है ना नॉन पेपर, ये जो कल की नॉन मीटिंग है, क्या ये डिसाइसिव अब फैसलों पे होगा इसका असर? हमें नहीं पता, हमें तो ये भी कोई कंफर्म नहीं कर रहा है मीटिंग में कौन लोग थे, लेकिन जो साइलेंस है सुप्रीम कोर्ट का और जो खामोशी है आर्मी की तरफ से भी, हम उसको रजामंदी समझ रहे हैं कि जो खबरें आ रही हैं इसका मतलब ठीक है, बिकॉज 24 घंटे हो गए, अगर ना डिनाइल नहीं आया तो आई थिंक वी आर विद इन आवर जर्नलिस्टिक राइट्स टू अज्यूम कि दिस इज करेक्ट। क्या ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा? मौलाना साहब को ऐसे दौड़े लगवा रहे हैं ये? देखिए, लल बिफोर स्टॉर्म वाली सूरत हाल तो लग रही है। ये इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्या हुकूमत इतनी ताकतवर हो गई है कि इलेक्शन कमीशन भी एक पोजीशन लिए हुए है, स्टेट बैंक भी एक पोजीशन लिए हुए है, पार्लियामेंट भी एक पोजीशन लिए हुए है और हुकूमत भी एक पोजीशन लिए हुए है। और सामने सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस हैं जिन्होंने ये फैसला किया। वो जजेस अपने फैसले पे अमल दरामद नहीं करवा पा रहे। अब ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमने देखा है। गौस अली शाह वाला एपिसोड, लेकिन वो बड़ा मुख्तलिफ एपिसोड था, ये बड़ा मुख्तलिफ है। इसमें तो अगर फ़र्ज़ करें सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले पे अमल दरामद नहीं करवा पाई तो फिर कहाँ खड़ी होगी ये सुप्रीम कोर्ट, या ये 8 जजेस किधर खड़े होंगे, कहाँ स्टैंड कर रहे होंगे? तो डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट, अ डिवाइडेड बार, और सामने एक ऐसी हुकूमत है जिसको बज़ाहिर सब कहते हैं बहुत कमज़ोर हुकूमत है, लेकिन इस वक्त वो बड़ी ताकतवर हुकूमत लग रही है। इतनी ताकतवर है मज़र, या बहुत ज़्यादा डेस्परेट है? जो भी है ना, मसला ये है कि वो अब देखिए, उन्होंने ये तय कर लिया है कि अगर मैक्सिमम क्या होगा, शहबाज शरीफ साहब नाअहल हो जाएंगे तो एक और प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, इलेक्शन फिर भी नहीं हो पाएंगे। इलेक्शन कैसे होंगे? सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कैसे करवाएगी? सुप्रीम कोर्ट अफसरान के खिलाफ हुक्म उदूली पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, एक्शन ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट को मशीनरी चाहिए होगी ना इलेक्शन कराने की। अगर कल की मीटिंग में उनको एक ऐसी सिचुएशन उनके सामने रख दी गई है लॉ एंड ऑर्डर की या टेररिज्म की, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए ये बहुत मुश्किल है कि या तो फिर वो जाहिर है वो कहें कि उनको ऐसी ब्रीफिंग दी गई कि जिसके बाद इलेक्शन मुमकिन नहीं लग रहा, और अपने फैसले को रिव्यू करें और आगे की तरफ देखें और वो कह दें, वापस भेज दें कि भाई ठीक है, हमें एक ब्रीफिंग दी गई है और वी आर कन्विंस्ड कि इस मुल्क की इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि जिसमें इलेक्शन मुतहम्मिल हो सकते हैं। ये पोजीशन ले सकती है सुप्रीम कोर्ट। बट द होल लेगेसी बड़ी क्लोज नियर और डेयर होल्ड कर रहे हैं चीफ जस्टिस, दैट गोज अप इन देयर। मगर एक बात मजर साहब ऐड कर दूं, देखिए ये तो इधर तो हर कोई रला मिला है ना मसला। इधर ये अब शायद लेगेसी से भी बात आगे बढ़ गई है। इधर तो रेड लाइन और रेड फ्लैग्स की बात है। अभी पूछा मालिक साहब ने कि ये डेस्परेट हैं, भुखलाए हुए हैं या फिर ताकतवर हैं। मेरे नज़दीक तो दोनों हैं। ताकतवर इसलिए क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट इनके पीछे खड़ी है, ताकत उधर से डिराइव कर रहे हैं। भुखलाए हुए और डेस्परेट भी हैं, इलेक्शन में जाना नहीं चाह रहे, मगर एडेड इसके अंदर ये आंसर है कि एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि इमरान खान वापस पावर में आए। तो रेड लाइन और आपके जब तमाम इंटरेस्ट ओवरलैप कर जाएं तो फिर वो होता है कि जो आज हम देख रहे हैं कि एड़ी चोटी का जोर लगा दिया जाता है, आइन की अपनी अपनी तशरीह निकाल दी जाती है, 3 हफ्तों के अंदर 5 करारदाद सामने आ जाती है। मैं मेहर की जो बात है उसकी आप मिसाल इस तरीके से लें, 2017-18 में नून लीग की हुकूमत थी, ताकतवर हुकूमत थी, ऑलमोस्ट 2/3 मेजोरिटी थी, इत्तेहादियों को मिला के 2/3 नहीं थी, उससे थोड़ी कम थी। लेकिन उस वक्त क्या पार्लियामेंट इस बात से रोक सकी कि नवाज शरीफ पार्टी के कायद भी नहीं रहेंगे? क्या पार्लियामेंट इस चीज से रोक सकी कि जो नाअहली है वो ताहयात होगी? कोई भी कोर्ट का फैसला आता था, अमल करना पड़ता था उस पर, जबकि उस वक्त पार्लियामेंट की आज बहुत ज्यादा थी। आज तो 200 लोगों की पार्लियामेंट है। खून की लकीर खींच दें कि अगर मियां साहब तो गेम में वापस कह रही है ना, ये स्ट्रेंथ कहां से ड्राइव करती है कि पार्लियामेंट में इतनी ताकत है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मान सके? मेरे ख्याल से नहीं है, वरना 2017-18 में होता। क्या इमरान खान के खिलाफ जो फैसला है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, क्या इमरान खान की हुकूमत और पार्लियामेंट डट के खड़ी रह सकी उसके सामने? नहीं रह सकती। तो जब तक आपके पास पीछे ताकत नहीं होगी। मैन, इज इट पॉसिबल कि जो अभी तक दोनों साइड्स ने ना कंफर्म किया ना डिनाई किया, वो कई बार कहते हैं ना कि आप पानी में पत्थर फेंकते हैं, फिर आप देखते हैं कि रिपल्स कितने होंगे। अब पूरे मुल्क में आज बहस चल रही है, क्या इस वक्त
सारी साइड्स बैठ के रिपल्स देख रही हैं इस मुलाकात की जो ना कंफर्मेशन या डिनायल हो रहा है कि जी मजहर और वी आर ओवर। जी मजहर। मालिक देखिए एक चीज तो जो सलमान साहब से भी मैं ये राय ले, एक तो है फुल कोर्ट बेंच, एक है फुल कोर्ट मीटिंग। ये जो इस वक्त क्योंकि सबकी नजरें भी सुप्रीम कोर्ट पर हैं और जाहिर है डेमोक्रेसी का एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है सुप्रीम कोर्ट। अगर मगर वहां भी इतनी पर्सनलाइज जंग हुई हुई है, लेट्स बी ऑनेस्ट, वहां पे भी इतनी अगर पहले वो मुलाकातें करते हैं चीफ जस्टिस साहब, फिर ब्रेकिंग न्यूज आती है कि जी उनकी फायज ईसा से मुलाकात हुई है, अगले दिन वो 8 मेंबर बेंच बना देते हैं जिसमें कोई डिसेंडिंग जज नहीं होता। जो पता लगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने मसाइल नहीं हल किए तो देखिए सलमान अकरम राजा साहब की एक इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तारड़ साहब की दूसरी इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जस्टिस अथर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह उनकी अपनी इंटरप्रिटेशंस है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कई हिस्सों में डिवाइड नजर आ रहा है और लेमैन के तौर पे हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल है कि एक वकील कुछ कह रहा है आइन के बारे में, उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ है, एक जज कुछ कह रहा है, दूसरा जज कुछ कह रहा है। इसको सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट मीटिंग ही रिजॉल्व कर सकती है। इसको फुल नहीं, वो तो सलमान पहले भी कह रहे हैं कि उनके ख्याल में फुल कोर्ट बेंच भी हो जाए तो बेहतर था, तमाम जजेस हों ताकि ये बहस ही खत्म हो जाए कौन इसमें है कौन नहीं है। अच्छा, दिलचस्प बात यह कि 8 ने अपना माइंड पहले ही बता दिया है, रिपल्स काउंट हो रहे हैं, रिपल्स काउंट हो रहे हैं। मेरा सवाल रह गया बीच में। देखिए रिपल से बढ़ के फ्रैंकली स्पीकिंग उन रिपल्स को कौन ज्यादा मंजर आम पर लाता है? मीडिया लाता है ना। मीडिया भी एक सर्टेन हद से आगे नहीं जाएगा उन रिपल्स को एस्टैब्लिश करने। चलिए मुझे मजहर, आपका बड़ा करीबी आप नजर रखते हो पीपल्स पार्टी के ऊपर। यार पीपल्स पार्टी का कुछ समझ नहीं आ रही है, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड है, निगोशिएशंस की बात करते हैं, फिर कहते हैं हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, फिर जरदारी साहब हिंट भी कराते हैं कि पहली बारी तो बनना था बिकॉज इनकी नंबर सबसे ज़्यादा थे तो हमने ऑफर किया कि बन जाए शहबाज शरीफ, अगली बारी इनकी हो सकती है। इस पीपल्स पार्टी प्लेइंग सम गेम? देखिए मालिक, जो पीपल्स पार्टी का इस वक्त मसला है, देखिए इस वक्त जो इस पूरे सिनेरियो में अगर इलेक्शंस होते हैं तो दो जमातें लूजर्स नजर आ रही हैं, एक जेयूआई एक पीएमएलएन। जेयूआई केपी में और पीएमएलएन पंजाब में। जो सर्वेज हैं वो यही बता रहे हैं। पीपल्स पार्टी के लिए सिंध में कोई इशू नहीं है इस वक्त। हाँ, लोकल बॉडीज इशूज हैं, कुछ अर्बन सिंध के इशूज हैं, लेकिन अदरवाइज वो एक कंफर्ट जोन में है। पीपल्स पार्टी इस वक्त मेरे नुक्ते नज़र से पीपल्स पार्टी जो है वो ये तो चाह रही थी कि अगर शहबाज साहब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो क्या बिलावल को बना देंगे पीएम? क्योंकि जरदारी साहब ने एक बारी गिलानी साहब की छुट्टी करवा के वही खत लिखवा दिया था राजा परवेज अशरफ साहब से, इसलिए पूछ रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि वो बिलावल जो है या जरदारी साहब पीपल्स पार्टी को इस ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा करेंगे, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते कि जिसमें इस वक्त जो सूरत हाल है कि सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर चंद महीने के लिए आ जाए और इलेक्शन करा के चला जाए। देखिए इस वक्त पंजाब में पीपल्स पार्टी ये ज़रूर चाह रही है कि पीटीआई और पीएमएलएन के अंदर एक डिवाइडेड मैंडेट आए पंजाब में। सर्वेज जो बता रहे हैं वो डिवाइडेड मैंडेट का नहीं बता रहे। सर्वेज तो ये बता रहे हैं कि पीटीआई को बहुत क्लियर वहाँ एज हासिल है इस वक्त पंजाब के अंदर, और नवाज शरीफ शाह साहब क्योंकि वापस ही नहीं आ रहे, क्योंकि नवाज शरीफ फैक्टर वाहिद फैक्टर है जो पंजाब में पीएमएलएन को रिवाइव कर सकता है। उनका जो फैसला है, तो अगर पीटीआई स्वीप कर रही है, और देखें पंजाब में अगर प्रोविंशियल असेंबलीज में और केपी में पीटीआई स्वीप करती है तो इसका मतलब ये है कि मार्च 2024 में सेनेट में भी फारिग होगी। सेनेट में लेट मी गेट शहजाद इनटू इट।